नमस्कार मित्रों एवं साथियों। इस वीडियो के अंतर्गत हम हिंदी वर्णमाला अल्फाबेट के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। ध्वनि समूह या वर्णमाला एक ही बात है। किसी भी भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों के निश्चित लिपि चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। इनका समूह ही उस भाषा का वर्ण समूह कहलाता है, या हम ऐसे कह सकते हैं वर्णों का क्रमबद्ध समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का ये जो क्रम है वो एक निश्चित होता है, वो क्रम से होता है। उन क्रम से लिखे गए या निर्धारित किए गए समूह को ही वर्णमाला या वर्ण समूह कहा जाता है। हिंदी भाषा जिस वर्णमाला या लिपि में लिखी जाती है उसका नाम देवनागरी है। यह लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, अर्थात यह लिपि लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर लिखी जाती है या बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। हिंदी ध्वनियों या वर्णों के प्रमुखतः दो भेद किए जाते हैं, या वर्णों को मुख्यतः दो प्रकार से बांटा गया है, और वो है पहला है स्वर और दूसरा व्यंजन। इनको उच्चारण की दृष्टि से ध्वनि तथा लिखित रूप से वर्ण कहा जाता है। स्वर व्यंजन इनको उच्चारण की दृष्टि से ध्वनि और लिखित रूप से वर्ण कहा जाता है। जैसे भाषा के दो रूप में मौखिक और लिखित। मौखिक को कहा जाता है उच्चारण, उच्चारण की दृष्टि से इनको ध्वनि कहा जाता है और लिखित रूप से वर्ण कहा जाता है। हिंदी में स्वर 11 हैं और व्यंजन 33 हैं, अर्थात हिंदी में स्वर और व्यंजन की दृष्टि से मूल वर्णों की संख्या 44 है। मूल वर्णों की संख्या 44 है, कुल नहीं है, ये मूल वर्णों की संख्या 44 है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त या देवनागरी भाषा में प्रयुक्त कुल वर्णों की संख्या 52 है। मूल स्वर और व्यंजन की संख्या 44 है और पूरी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। इन सभी वर्णों को निम्न तालिका के माध्यम से समझा जा सकता है। जैसे स्वर 11 माने गए हैं। स्वर कौन कौन से हैं 11? देखते हैं। आ यानी दोनों आ, ई दोनों ई, उ दोनों उ, रे यानी छोटा री, ए आई, ओ औ, ये कुल हैं 11। इनमें से री को आजकल शुद्ध स्वर नहीं माना जाता, क्योंकि री का उच्चारण र और ई है, अर्थात इसमें व्यंजन और स्वर का मेल है। परंतु परंपरा से स्वरों की संख्या 11 ही प्रचलित है हिंदी में। अब देखो व्यंजन। स्वर हैं 11 और व्यंजन है 33। 33 कैसे हैं देखते हैं। व्यंजनों को भी 2-3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब है स्पर्श करना, छूना। जब इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो मुख का जो उच्चारण अवयव हैं या उच्चारण के अंग हैं वो एक दूसरे का स्पर्श करते हैं या एक दूसरे को छूते हैं। इन स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। ये स्पर्श व्यंजन कुल हैं 25 को 5 वर्गों में बांटा गया, अर्थात 5-5 के जोड़े के हिसाब से ये 5 वर्ग में बांटे गए हैं। तो पहला वर्ग है, इसको बोलते हैं का वर्ग। पहले वर्ग के जितने जो 5 वर्ण हैं उनके प्रथम वर्ण के आधार पर इसका वर्ग का नाम दिया गया है। तो इस वर्ग में है का, खा, गा, घा, अणा, इनको बोलते हैं का वर्ग। दूसरा वर्ग है च, छ, ज, झ, य, इनको बोलते हैं च वर्ग। तीसरा वर्ग है टा, ठा, डा, ढा, णा, इसको बोलते हैं टा वर्ग। चौथा वर्ग है ता, था, दा, धा, ना, इनको बोलते हैं ता वर्ग। पांचवा अंतिम वर्ग है पा, फा, बा, भा, मा, इनको बोलते हैं पा वर्ग। ये कुल मिलाकर के स्पर्श व्यंजन 25 हैं और जो 5 वर्गों में विभाजित हैं।
इन 5 वर्गों का जो अंतिम वर्ण है णा, या, णा, ना, मा, इनको नासक के व्यंजन भी कहा जाता है। पंचम वर्ण नासक के व्यंजन का, इनका उच्चारण नासिका के द्वारा होता है। अगले है अंतस्थ। अंतस्थ का मतलब है अंत माने बीच में, स्थ माने स्थित है। ये बीच में स्थित है। किनके बीच में स्थित है? स्पर्श और ऊष्म व्यंजनों के बीच में स्थित है। ये अंतस्थ व्यंजन 4 हैं कुल। इनका क्रम है या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा, यह है कुल 4। इसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ है गर्म, यानी इन वर्णों के उच्चारण में हमारी जो श्वास वायु है वो ऊष्म हो जाती है, अर्थात गर्म हो जाती है। ये कुल 4 है और इनका क्रम है श, श, सा और हा। सा यानी तालव्य, सा तालव्य मतलब तालु से होता है इसका उच्चारण। फिर मूर्धन्य सा, इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। और तीसरा दंत सा, इसका उच्चारण दांतों से होता है। और हा, ये कुल 4 है। तो स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, ये कुल वर्ण है 33। ये व्यंजन है, मूल व्यंजन है। तो 11 स्वर और 33 व्यंजन, इस प्रकार कुल मिलाकर के मूल वर्ण है 44। अब आगे भी हैं कुछ वर्ण, 8 वर्ण, 44 और 8, इसलिए 52 देवनागरी लिपि में कुल माने गए। फिर अगले है द्विगुण। द्वि माने 2, दोनों गुण हैं इसमें। तो 2 गुण है णा, ढा, जो डा और ढा, डा और ढा के नीचे तल बिंदु या नीचे का बिंदु लगा करके ये दूसरे वर्ण माने गए। कहने का मतलब है जो तीसरा वर्ग है टा वर्ग, टा वर्ग के लिए डा, ढा, इनके नीचे ही अधोबिंदु लगा करके, नुक्ता लगा करके ये दूसरे 2 वर्ण बनाए गए। तो इनके द्विगुण का आ जाता है, ये डा, ढा का भी काम करते हैं और णा, ढा का भी काम करते हैं। ये है 2। अगला है संयुक्त वर्ण। संयुक्त का मतलब है ये 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं। संयुक्त हैं छ, त्र, ज्ञ, स्रा। ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। ये 4 संयुक्त व्यंजन 2 आपस में व्यंजन वर्णों के मेल से बने। छा, छा मतलब का और सा के मेल से। त्रा, ता और रा के मेल से। ज्ञा, जा और या, इसको चूल्हे मैया कहते हैं, उसके मेल से। स्रा है सा और रा के मेल से बना। ये 4 है। अब आते हैं अयोग वाह। अयोग वाह माने गए अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार होता है ऊपर बिंदी और विसर्ग होते हैं आगे 2 डॉट बिंदी। ये हैं 2। तो यो 11, 25, 4, 4, 2, 4 और 2, कुल मिलाकर के ये 52 वर्ण है। अयोगवा का मतलब है ये अयोगवा स्वर और व्यंजन किसी में भी इनकी काउंटिंग नहीं होती, गिनती नहीं होती। यानी स्वर और व्यंजन किसी में इनका योग नहीं होता, इसलिए ये अयोग हैं। अयोग का मतलब है इनका किसी में भी स्वर या व्यंजन के साथ योग नहीं होता। फिर भी क्या है, बाहा, बाह माने बहन करते हैं किसको? ध्वनि को। किसी में भी इनका योग नहीं होता, फिर भी ये ध्वनि को बहन करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता अयोग वाह। तो मित्रों, इस प्रकार देवनागरी लिपि अर्थात हिंदी वर्णमाला में जो देवनागरी के वर्ण प्रयुक्त होते हैं वो कुल कितने माने गए? 52 माने गए हैं। और इनका विभाजन इस तरीके से। अगली वीडियो में हम स्वर किसे कहते हैं, स्वर के जो वर्ण हैं उनका विभाजन कैसे है, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन का जो विभाजन है वो किस प्रकार का है, ये अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। और हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।